ओम हंग 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 हनुमते रुद्रात्मकाय हूं 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 फट ओम। ओम हंग 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 हनुमते रुद्रात्मकाय हूं 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 फट ओम। ओम हंग 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 हनुमते रुद्रात्मकाय हूं 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 फट ओम। जय श्री राम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा जिन लोगों के ऊपर भूत प्रेत या फिर नेगेटिव एनर्जी की बाधा होती है, प्रेत बाधा होती है, नेगेटिव स्पिरिट उन्हें पॉजेस कर लेती है, उनके लिए सबसे बड़ी फायदे की बात ये रहती है, भले ही वो प्रेत बाधा की वजह से कई तरह की परेशानियों से जूझ रहे होंगे, लेकिन जिस भी इंसान को एक बार भूत प्रेत की बाधा हो जाती है, भूत प्रेत उन पर चिपक जाता है तो उनका एक सूक्ष्म द्वार खुल जाता है, जिस द्वार से अक्सर नेगेटिव या पॉजिटिव ऊर्जाओं का आना जाना लगा रहता है। और जो भी प्रेत रोगी होते हैं, अगर वो किसी भी भगवान की साधना करना स्टार्ट कर देते हैं, भक्ति करना शुरू कर देते हैं, तो भगवान भी उन पर बहुत जल्दी कृपा कर देते हैं, क्योंकि प्रेत रोगी होने की वजह से उनका सूक्ष्म द्वार पहले से ही खुला हुआ होता है, जिस द्वार से दिव्य शक्तियों का आना जाना भी होता है। प्रेत रोगी के कंपैरिजन में जो इंसान को प्रेत रोग नहीं होता है या फिर किसी भी तरह के टोने टोटके से वो पीड़ित नहीं होता है, मतलब जो इंसान नॉर्मल होता है, किसी भी तरह के हवा या टोने टोटके का संकट जिसके ऊपर नहीं होता है, अगर वो इंसान किसी भी ईश्वर की भक्ति करता है तो उसे काफी ज्यादा समय लगता है। तो एक प्रेत रोगी के कंपैरिजन में उस इंसान को बहुत ज्यादा समय लग जाता है, क्योंकि उसका सूक्ष्म द्वार खुला नहीं होता है। हालांकि एक नॉर्मल इंसान की ईश्वर के प्रति भक्ति अगर सच्ची होगी और वो अपने भगवान के लिए कुछ भी छोड़ने को तैयार रहता है, तो ऐसे इंसानों को भी ईश्वर की कृपा जल्दी प्राप्त हो जाती है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अच्छे भी होते हैं और उनकी श्रद्धा भी अच्छी होती है और 10 साल से वो भक्ति भी कर रहे होते हैं, लेकिन तब भी उन पर ईश्वर की कृपा नहीं होती है। तो इसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि उनका प्रारब्ध ठीक नहीं है, मतलब पिछले जन्मों की कर्मों की सजा, जो बुरे कर्म उन्होंने किए थे वो अभी पूरे नहीं हुए हैं। तो जब तक उनको पिछले जन्मों के कर्मों का फल नहीं मिल जाता, उन पर भगवान की कृपा नहीं होती है। इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि किसी इंसान के ऊपर अगर भगवान की कृपा नहीं हो रही है, काफी समय हो गया है, तो वो भक्ति करना ही छोड़ दे, है कि शायद मेरा प्रारब्ध या पिछला जन्म कुछ ठीक नहीं होगा, इस वजह से ही भगवान इस जन्म में मेरे से प्रसन्न नहीं हो रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कि भक्ति सच्ची होनी चाहिए और लगातार आप अपने ईश्वर के प्रति सच्चे भाव से भक्ति जारी रखें, क्योंकि ईश्वर की सच्चे मन से भक्ति करने की वजह से पिछले जन्मों के पाप भी कटने लगते हैं। तो थोड़ा ज्यादा समय जरूर लग जाता है, लेकिन एक न एक दिन ऐसे लोग भी ईश्वर की कृपा जरूर प्राप्त करते हैं जिनका प्रारब्ध बहुत खराब रहता है, मतलब पिछले जन्मों के कर्म उनके कुछ ठीक रहे नहीं थे। दोस्तों, ये जो भूत प्रेत होते हैं ये एक तरह की हवाएं होती हैं, इसलिए इनको एयर एलिमेंट कहा जाता है। कुछ हवाएं यानी आत्माएं पॉजिटिव होती हैं यानी अच्छी होती हैं, और कुछ हवाएं नेगेटिव होती हैं, बुरी प्रेत आत्माएं होती हैं। तो अगर कोई बुरी हवा यानी नेगेटिव एयर एलिमेंट किसी नॉर्मल इंसान को पॉजेस कर लेती है, तो उस इंसान को सीधे बजरंग बली की भक्ति शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि बजरंग बली को पवन पुत्र कहा जाता है, मतलब वो इन हवाओं के एक तरह से सरताज कहलाते हैं। और हर तरह की बुरी और अच्छी हवाओं को हैंडल करना पवन पुत्र हनुमान जी को बखूबी आता है। तो जिस भी इंसान को अपने ऊपर प्रेत बाधा लगती है, तो उस इंसान को सीधे सीधे हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। अगर वो हनुमान चालीसा नहीं भी पढ़ पाता, तो हनुमान चालीसा का एक श्लोक, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, मात्र इस श्लोक के जप करने से ही प्रेत रोगी के शरीर या आसपास बैठा हुआ प्रेत थर्राने लगता है, कांपने लगता है। या फिर हनुमान चालीसा का एक और श्लोक, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत पीरा, इस श्लोक का जाप भी प्रेत रोगी कर सकता है, और इसे वो मानसिक जाप भी कर सकता है, मतलब मन में भी इसका जप कर सकता है। या फिर वो प्रेत रोगी ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट ओम मंत्र का जप कर सकता है। ये हनुमान जी का जप मंत्र है, मतलब बजरंग बली का नाम जप मंत्र है। ध्यान रहे, इस मंत्र के शुरू और लास्ट में ओम लगाना जरूरी है, और इस मंत्र के जप करते ही प्रेत रोगी हनुमान जी की निगरानी में आ जाता है। सो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बालाजी आप सभी पर कृपा बनाए रखें। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड चेक माय अदर वीडियोस। ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हूं फट ओम। ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हूं फट ओम। ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हूं फट ओम। ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हूं फट ओम।